फरवरी 2023 हरियाणा झज्जर। वहाँ के एक परिवार की दो लड़कियां पढ़ने के लिए दिल्ली गई हुई है। जो दोनों लड़कियां हैं वे अपने परिवार को रोज कॉल करती है कि हम कैसे हैं और आप कैसे हो। अपने घर वालों से उनका हालचाल पूछती है, लेकिन 10 तारीख को उनकी बड़ी बेटी निक्की का कॉल नहीं आता है। तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि निक्की बिजी होगी, इस वजह से उसने कॉल नहीं किया है। अगले दिन उसके परिवार वाले उसके पास फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो वह अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारी निक्की से बात हुई है क्या? उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी उसकी छोटी बहन बताती है जो निक्की है वह अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गई हुई है। ये दोनों लड़कियां हैं, ये पढ़ने में बहुत होशियार है। ये अपने माता पिता से कुछ भी बात नहीं छुपाती थी। ऐसे में जो निक्की के घर वाले थे उन्हें शक होता है कि जो लड़की हमारे से बिना पूछे कहीं भी नहीं जाती थी वो आज हमारे से बिना पूछे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर चली गई है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके पेरेंट्स को ये बात हजम नहीं हुई है। निक्की हमारे से बिना परमिशन लिए कैसे जा सकती है। उसके बाद निक्की के घर वाले उसके छोटी बहन से कहते हैं कि जाओ तुम उसके दोस्तों से पता करो कि वह कहाँ है और वह ठीक है क्या। जो उसकी छोटी बहन है वह उसके दोस्तों से पता निकालती है कि जो निक्की है वो अपने मेल दोस्त के साथ घूमने के लिए गई है और जिसका नाम है साहिल गहलोत। फिर निक्की की छोटी बहन साहिल के पास फ़ोन करती है। वह साहिल से कहती है कि तुम मेरी बहन के साथ हो क्या? तो वह कहता है नहीं, निक्की अकेली ही ट्रिप पर गई है, मैं उसके साथ नहीं गया हूँ क्योंकि मेरी शादी है। फिर ये सब बातें छोटी लड़की अपने पिताजी को बताती है कि निक्की जो है वो अकेले ही ट्रिप पर गई है। निक्की के पिता को ये सब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं होती है। तो वह अपनी छोटी बेटी से साहिल का नंबर लेते हैं और खुद ही साहिल के पास फ़ोन करते हैं। साहिल से पूछते हैं कि निक्की कहाँ है। तो साहिल कहता है कि अंकल मेरी आज शादी है, मैं उसके साथ नहीं गया हूँ, वह अकेले ही घूमने के लिए गई है। ऐसा कहकर साहिल फ़ोन रख देता है। फिर निक्की के पापा 1 से 2 दिन इंतज़ार करते हैं कि शायद वो ट्रिप पर ही गई हो, आ जाए, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। तो वह 2 दिन बाद पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि मेरी बेटी 2 दिन से गायब है। पुलिस को ये सब चीज़ें पता लगती है तो पुलिस सबसे पहले निक्की का फ़ोन ट्रेस करते हैं। तो निक्की के फ़ोन की जो लास्ट लोकेशन आ रही थी वो दिल्ली के पास ही एक विलेज की आ रही थी। वहाँ पर जहाँ से लोकेशन आ रही थी वो एक ढाबे की थी जो कि बंद था। उस ढाबे का नाम है खाओ पियो ढाबा। उसके बाद पुलिस अंदर जाकर उस ढाबे को चेक करती है तो पुलिस को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि एक फ्रिज है, उसका मुंह दीवार की तरफ है और उसे रस्सी से कसकर बांधा हुआ है। और सबसे अजीब बात, उस बंद ढाबे में वह फ्रिज चल रहा है। पुलिस उस फ्रिज को चेक करती है और उस फ्रिज को चेक करते हुए पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि उस फ्रिज के अंदर थी निक्की की लाश। उसके बाद पुलिस उस ढाबे के ओनर को ढूंढती है और आप जानकर हैरान हो जाओगे, उस ढाबे का ओनर था साहिल गहलोत। इसके पता लगने के तुरंत बाद पुलिस साहिल के घर जाती है और साहिल के बारे में पूछताछ करती है। तो उसके घर वाले बताते हैं कि साहिल यहाँ नहीं है, साहिल बाहर गया हुआ है। लेकिन 14 फरवरी 2023 पुलिस साहिल को ढूंढ लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर अपने तरीके से पूछताछ करने के बाद साहिल एक्सेप्ट करता है उसने ही निक्की का खून किया है। तो आखिर ये साहिल कौन है और उसने निक्की को क्यों मारा? वेलकम टू द केस ऑफ निक्की। 2018 दिल्ली। जो साहिल है और निक्की है दोनों ही अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं। जो साहिल और निक्की है ये एक दूसरे से अपने कोचिंग सेंटर पर जाते समय बस में मिले थे। डेली ये एक ही बस से सफ़र करते थे। तो इसी दौरान इन दोनों में बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी के चलते 2 साल बाद 10 अक्टूबर 2020 ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। और ये शादी कर तो लेते हैं लेकिन ये अपने घर में किसी को भी नहीं बताते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है। उसके बाद जो निक्की होती है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है और साहिल भी अपने घर चला जाता है। साहिल बड़ा हो चुका था, साहिल घर से बहुत मजबूत था। तो साहिल के घर वाले उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। फिर आखिरकार साहिल अपने घर वालों को सब बताता है कि मेरी शादी हो चुकी है।
ने निक्की नाम की लड़की से एक शादी कर ली है। लेकिन जो साहिल के घर वाले होते हैं वह निक्की को उसकी कास्ट की वजह से अपनाना नहीं चाहते थे, तो वह इस शादी को कैंसिल करने हो गए थे। उधर निक्की को कुछ भी नहीं पता था कि साहिल ने अपने घर वालों को ये सब चीजें बता दी है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है। ये सब जानने के बाद भी साहिल के घर वाले साहिल की शादी फिक्स कर देते हैं। कहीं ना कहीं साहिल के घर वालों को पता था कि उसकी पहली शादी हो चुकी है, तो ये दूसरी शादी इनलीगल होगी अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1954। इसी कारण से साहिल के घर वाले एक ऐसी लड़की ढूंढते हैं जिसकी जॉइंट फैमिली ना हो, जो कोई छोटी फैमिली की लड़की हो। तो वह एक लड़की ढूंढते हैं जिसकी सिर्फ माँ होती है और वह लड़की होती है और कोई नहीं होता है। 9 फरवरी 2023 साहिल एंगेजमेंट कर लेता है। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए निक्की को पता चलता है कि साहिल ने एंगेजमेंट कर ली है। कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यह सुनकर तो वह अपने होश में भी नहीं रहती कि आज एंगेजमेंट हुई है और अगले दिन उसकी शादी है। तो निक्की गुस्से में साहिल को फ़ोन पर फ़ोन करती है, लेकिन साहिल उसका फ़ोन नहीं उठाता है। फिर आखिरी में साहिल परेशान होकर निक्की का फ़ोन उठा लेता है। निक्की से कहता है, तुम काम रहो, मैं इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूँगा, प्लीज़ शांत रहो, मुझे कुछ टाइम दो। उसके बाद साहिल रात को निक्की के फ्लैट पर जाता है जहाँ वो रहती थी और पढ़ती थी। रात के 1:30 बजे वह निक्की के घर पर जाता है और सुबह 5:30 बजे वह निक्की के साथ वहाँ से निकलता है। निक्की के हाथ में 2 बैग थे और वह साहिल के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। निक्की का जो प्लान था वो साहिल के साथ भागने का था। जब कार में वे दोनों साथ थे तो निक्की को लग रहा था कि साहिल उसके साथ है और उनका जो पहला प्लान था वो था गोवा जाने का। उसके बाद उनका प्लान बदल जाता है और वह हिमाचल जाने की सोचते हैं। उससे पहले वह निजामुद्दीन बस स्टैंड पर जाते हैं, वहाँ से वह आनंद विहार जाते हैं। उसके बाद वह कश्मीर गेट चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लगा था कि जो हिमाचल की बस है वो कश्मीर गेट से मिलती है। इसी दौरान सुबह भी हो चुकी थी, दिन अच्छा खासा निकल चुका था। साहिल के घर से फोन आने शुरू होते हैं। साहिल पैनिक करता है। ऐसे साहिल के बयान थे। वह पैनिक करके निक्की से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं भागूंगा। उसके बाद साहिल निक्की को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता, प्लीज तुम इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब तक जो निक्की थी वो समझ रही थी कि जो साहिल है वह घर वालों के प्रेशर में आकर मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अब उसका ये बदला हुआ रवैया देखकर वह समझ जाती है कि साहिल भी उसके साथ नहीं जाना चाहता। उसकी ये सब बातें सुनकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि मैं अपने जो शादी की फ़ोटो है और वीडियोज़ है मैं उन्हें वायरल कर दूंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारी शादी में आकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगी। इसी फाइट के दौरान जो साहिल होता है वह अपनी गाड़ी को निगम बोध शमशान घाट की तरफ मोड़ लेता है। इसके बाद वह उस शमशान घाट की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर लेता है। एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ते हैं। फिर पता नहीं क्या आर्गुमेंट होता है। साहिल अपनी जो कार है उसमें से डाटा केबल निकालता है जिससे वह फ़ोन चार्ज करता था और निक्की के गले पर बांध कर टाइट कर जान ले लेता है और निक्की वहीं पर मर जाती है। उसके बाद वह निक्की को सीट बेल्ट पहनाकर पार्किंग से निकल जाता है। दिन के चांदने में ये सब चीज़ें हो रही थी। लोगों को इस चीज़ का जरा सा भी पता नहीं चला क्योंकि जो साहिल की गाड़ी थी वो ब्लैक कलर से पेंटेड थी जो दिल्ली में बैन भी है। उसके बाद वह 40 किलोमीटर की ड्राइव कर अपने ढाबे पर पहुँचता है। वहाँ पहुँच कर वह अपने दोस्त और जो मौसी का लड़का होता है उसे फ़ोन करता है कि मेरे से ये हो गया, तुम मेरे लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान लेकर आ जाओ। तो उसके दोस्त और उसका मौसी का लड़का वहाँ पर पहुँचते हैं और वह फिर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो वह साहिल को नए कपड़े देते हैं और जो निक्की की बॉडी होती है एक फ्रिज में डालकर उसका मुंह दीवार की तरफ कर उसे बांध देते हैं और उस फ्रिज को चला देते हैं। उसके बाद वह वहाँ से निकलकर शादी की जगह पर पहुँचते हैं और वह बारात लेकर अपनी दुल्हन को लेने चला जाता है। 10 फरवरी 2023 साहिल के लिए उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन। उसने अपनी जो फर्स्ट वाइफ कह सकते हैं निक्की को मार दिया था। उसके बाद वह सेकंड वाइफ से शादी करने के लिए चला गया था। 10 फरवरी को उसकी शादी हो जाती है। 11, 12, 13 वह लगातार जो निक्की की फैमिली है उससे बातचीत करता रहता है कि मैं निक्की को नहीं लेकर गया हूँ, मेरी शादी है, ये है वो है, ऐसे 70 बहाने बनाने लगा था। ऐसे में निक्की के फादर जो साहिल के फादर है उनसे भी लगातार कांटेक्ट में थे। एक दिन जो साहिल के पिताजी है वह निक्की के पिताजी की कॉल से फ्रस्ट्रेट होकर कह देते हैं कि साहिल ने तुम्हारी लड़की को मार दिया है। इसी दौरान निक्की के पिता को सबसे पहली बार पता चला था कि उसकी लड़की मर चुकी है। उसके अगले दिन निक्की का फोन ट्रेस हो जाता है। फिर पुलिस वाले उस ढाबे पर जाते हैं और निक्की की बॉडी निकाल लेते हैं। फिर वह साहिल को पकड़ लेते हैं। साहिल ने एक चीज और बताई थी कि 9 फरवरी के दिन उसने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस किया था कि निक्की का हमें क्या करना है। तो उसके फैमिली में किसी ने उसे सलाह दी थी कि तुम निक्की को मार दो। तो इन सब चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है
कि जो साहिल है वो निक्की को मारने के लिए इसके घर गया था, लेकिन जब वह निक्की से मिला तो वह कुछ टाइम के लिए इमोशनल हो गया और वह निक्की के साथ चलने लगा। सबसे पहले जो साहिल का प्लान था निक्की को मारने का, वो था कि वह किसी बस के आगे उसे धक्का दे देगा जिससे कि यह एक्सीडेंटल डेथ हो जाए। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे बने कि वह निक्की को धक्का नहीं दे पाया, या फिर निक्की की बॉडी थी वो अटेंटिव थी कि वह उसे बस के आगे धक्का नहीं दे पाया। उसके बाद वह उसे खाओपियो ढाबे पर ले गया था और वह सोच रहा था कि मेरी शादी का काम हो जाए, उसके बाद मैं निक्की की बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे और बॉडी को ढूंढ लेती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो हम हैं, हम अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को अपने माता पिता से भी बड़ा समझते हैं। हमें अपनी बातें अपने माता पिता से शेयर करनी चाहिए। कुछ भी हो वे हमारा भला ही चाहते हैं। एक गलत फैसला निक्की की जान पर बन गया। अगर वह अपने घर वालों को बताती कि मेरी शादी उससे हो चुकी है तो शायद कुछ और भी हो सकता था। पर जब हम अपने आप को अपने घर वालों से भी बड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं।